गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेट के लिए 8th क्लास की हिंदी सीरीज़ में हमारा आज का लेसन है 9th। जहाँ पहिया है लिखा गया पी साईनाथ के द्वारा। किसके द्वारा स्टूडेंट्स? पी साईनाथ के द्वारा लिखा गया जहाँ पहिया है। और इस पाठ के अंदर स्टूडेंट्स लेखक पी साईनाथ ने तमिलनाडु ज़िले के जिक्र किसका किया गया है? तमिलनाडु ज़िले के पुडुकोट्टई यात्रा का वर्णन किया गया है। तमिलनाडु के ज़िले पुडुकोट्टई की यात्रा का वर्णन किया गया है। इस पाठ में लेखक ने पुडुकोट्टई में हो रहे परिवर्तन और महिलाओं की स्वतंत्रता, उनके जीवन में हुई प्रगति का उल्लेख किया है। क्या किया स्टूडेंट्स? इस पाठ के अंदर लेखक ने पुडुकोट्टई में हो रहे परिवर्तन और वहाँ की महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके जीवन में हुए प्रगति का उल्लेख किया गया है। पाठ का सार इस प्रकार है स्टूडेंट्स। आइए हम इसमें छोटे क्वेश्चन है वो सारे कवर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पहिया है नामक पाठ के लेखक पूछा हुआ है कि पाठ का लेखक कौन है। तो पी साईनाथ जी जहाँ पहिया है पाठ के लेखक है पी साईनाथ। कौन है भाई? जहाँ पहिया है पाठ के लेखक पी साईनाथ हैं। जहाँ पहिया है पाठ में किस प्रदेश के जिले की महिलाओं का वर्णन किया गया है? तो वो है तमिलनाडु। जहाँ पहिया है पाठ में तमिलनाडु प्रदेश जिले की महिलाओं का वर्णन किया गया है। पुडुकोट्टई भारत के कैसे जिलों में से एक है? तो स्टूडेंट्स पुडुकोट्टई भारत के गरीब जिलों में से एक है। लेखक ने साइकिल चलाने को कैसा आंदोलन का नाम दिया है? तो बच्चों लेखक ने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन का नाम दिया है। लेखक ने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन का नाम दिया है। पुडुकोट्टई जिले की कैसी महिलाओं के लिए साइकिल चलाना आम बात है? तो स्टूडेंट्स पुडुकोट्टई जिले की नवसाक्षर महिलाओं के लिए साइकिल चलाना आम बात है। पुडुकोट्टई की औरतों ने अपनी आज़ादी और गतिशीलता का प्रतीक किसे माना है? तो पुडुकोट्टई की औरतों ने अपनी आज़ादी गतिशीलता का प्रतीक साइकिल को माना है। किसको माना है भाई? साइकिल को माना है। दोबारा फिर देखते हैं, जहाँ पहिया है नामक पाठ के लेखक का नाम पी साईनाथ। जहाँ पहिया है पाठ में किस प्रदेश के जिले की महिलाओं का वर्णन किया गया है? तो वो है तमिलनाडु प्रदेश की महिलाओं का वर्णन किया गया है। पुडुकोट्टई पाठ के कैसे जिलों में से एक है? तो पुडुकोट्टई भारत के गरीब जिलों में से एक है। लेखक ने साइकिल चलाने को कैसे आंदोलन का नाम दिया है? तो लेखक ने साइकिल चलाने को सामाजिक आंदोलन का नाम दिया है। पुडुकोट्टई जिले की कैसी महिलाओं के लिए साइकिल चलाना आम बात है? तो वो है नवसाक्षर महिलाओं के लिए साइकिल चलाना आम बात है। फिर है, पुडुकोट्टई की औरतों ने अपनी आज़ादी और गतिशीलता का प्रतीक किसे चुना है? तो पुडुकोट्टई की औरतों ने अपनी आज़ादी और गतिशीलता का प्रतीक साइकिल को ही चुना है। पुडुकोट्टई जिले की कितनी औरतों ने प्रदर्शन में भाग लिया था? तो पुडुकोट्टई की औरतों ने 70,000 से भी अधिक औरतों ने प्रदर्शन में भाग लिया। कितनी? 70,000 से भी अधिक। प्रशिक्षण शिविरों में महिलाएं क्या करती हैं? प्रशिक्षण शिविरों में महिलाएं साइकिल चलाना सीखती है। प्रशिक्षण शिविरों में महिलाएं क्या काम करती है भाई? साइकिल चलाना सीखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता, ये शब्द किसने कहे हैं? तो अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता ये शब्द जमीला के द्वारा कहे गए। किसके द्वारा भाई? जमीला के द्वारा कहे गए कि अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। फातिमा क्या काम करती है? तो फातिमा अध्यापन का काम करती हैं। किला कुरुची गांव में साइकिल सीखने वाली महिलाएं किस दिन इकट्ठा होती है? तो किला कुरुची गांव में साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को
किला कुरुचि गांव में साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार के दिन इकट्ठा होती है। साइकिल ने महिलाओं को कैसी चर्चा से बाहर निकलने का मार्ग दिया? तो साइकिल ने महिलाओं को घिसी पिटी चर्चा से, किससे भाई? घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का मार्ग दिखाया। लेखक के अनुसार पहिया किसका प्रतीक है? तो लेखक के अनुसार पहिया समय का प्रतीक है। पहिया किसका प्रतीक है भाई? समय का। पुडुकोट्टई जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था? तो पुडुकोट्टई जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1992 में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1992 में मनाया गया था। हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता, ये शब्द कहे गए थे जमीला के द्वारा। फातिमा क्या काम करती है भाई? तो फातिमा अध्यापन का काम करती थी। किला कुरुचि गांव में साइकिल सीखने वाली महिलाएं किस दिन इकट्ठा हुआ करती थी? रविवार को इकट्ठा हुआ करती थी। साइकिल ने महिलाओं को कैसी चर्चा से बाहर निकलने का मार्ग दिया है? तो साइकिल ने महिलाओं को घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का मार्ग बताया है। लेखक के अनुसार पहिया किसका प्रतीक है? तो लेखक के अनुसार पहिया समय का प्रतीक है। पुडुकोट्टई जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाएगा? तो पुडुकोट्टई जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1992 में मनाया गया। सन 1992 में पुडुकोट्टई जिले की कितनी महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में भाग लिया? तो 1500। सन 1992 में पुडुकोट्टई जिले की कितनी महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में भाग लिया? तो वो 1500 महिलाएं हैं। साइकिल सीखने से महिलाओं में कैसी भावना उत्पन्न हुई? तो साइकिल सीखने से महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। स्टूडेंट्स, कैसी? आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। लेखक ने साइकिल को कौन सी सवारी बताया है? तो लेखक ने साइकिल को एक विनम्र सवारी बताया है। स्टूडेंट्स, पुडुकोट्टई जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था 1992 में, और 1992 में पुडुकोट्टई जिले की कितनी महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में भाग लिया था? तो वो 1500 महिलाएं थी। साइकिल सीखने से महिलाओं में कैसी भावना उत्पन्न हुई? साइकिल सीखने से महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना विकसित हुई। लेखक ने साइकिल को कौन सी सवारी बताया है? तो लेखक ने साइकिल को एक विनम्र सवारी बताया है। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये लेसन भी हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, प्लीज लाइक शेयर।